नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरके वास्तु टिप्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि महिलाओं को किस दिन बाल धोना चाहिए, किस दिन नहीं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार परिवार की सुख व समृद्धि घर की लक्ष्मी यानी घर की स्त्री पर निर्भर करती है। बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं, जिसकी सबसे बड़ी उदाहरण है साक्षात शिव शंकर, जो अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती के बिना अधूरे माने जाते हैं। हिंदू धर्म में स्त्री को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी और वैभव लाने वाली माना जाता है। ऐसे में महिलाओं के लिए हिंदू धर्म के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर कोई महिला इन नियमों का पालन न करे तो इसका परिवार आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि महिलाओं को किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना बेहद ही शुभ माना गया है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने बालों को अवश्य स्वच्छ करें। इस दिन बाल धोने से धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और अपनी भरपूर कृपा बरसाती है। तो वहीं अगर आप किसी पुत्र की माता है या आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आप शुक्रवार के दिन अपने बाल अवश्य धोएं। इतना ही नहीं, शुक्रवार के दिन बाल कटवाना भी शुभ माना जाता है। किस दिन बाल धोना अशुभ होता है, चाहे वो कुंवारी कन्याएं या सुहागिन महिलाएं। बता दें कि कुंवारी कन्याओं को बुधवार के दिन भूलकर भी बाल नहीं धोने नहीं चाहिए। खास तौर पर जिन कन्याओं के छोटे भाई हो, उनको गलती से भी बुधवार के दिन बाल धोने की गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो कन्याएं बुधवार के दिन बाल धोती है उसके भाई को कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बुधवार के दिन अपने बाल न धोएं। अक्सर देखा जाता है कि आजकल कोई भी शुभ त्योहार, शुभ मुहूर्त या तिथि हो, महिलाएं अपने बालों को कटवाने या धोने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती। लेकिन बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त या शुभ त्योहार पर न ही बाल धोने चाहिए, न ही कटवाने चाहिए। खास तौर पर पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या के दिन गलती से भी बाल धोने नहीं चाहिए। आपको शुभ तिथि से पहले ही ये सभी काम कर लेने चाहिए। अगर आप किसी दिन का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूलकर भी बाल न धोएं। जैसे आपने सोमवार का व्रत रखना है तो उससे एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो जाएं। लेकिन व्रत वाले दिन बाल धोने की गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश व्रत वाले दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। इसके अलावा सुहागिन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि गुरुवार के दिन घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन बाल धोते हैं तो इससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव है और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आखिरी में आपको बता दें कि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। तो ऐसे में इस दिन न ही बालों में तेल लगाएं और न ही अपने बालों को स्वच्छ करें। ऐसा करने से शनि की कुदृष्टि हमेशा आप पर बनी रहती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इस वीडियो में महिलाओं को कौन से कार्य जो है नहीं करने चाहिए, क्या करने से घर में दरिद्रता आती है। लालच चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए और घर की महिलाओं को तो यह कतई भी सोचना नहीं चाहिए। हम सभी जानते हैं कि लालच बुरी बला है जो कि मनुष्य को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। लालच जैसा गुण अगर स्त्री के मन में हो तो उसका परिवार समाप्त हो जाता है। अगर स्त्री लालच करने लग जाए तो धीरे धीरे अज्ञानता की ओर बढ़ने लग जाती है और लालच करने के चक्कर में अपने पूरे परिवार को नष्ट कर देती है। लालच करने वाली स्त्री की पूजा से महालक्ष्मी कभी पसंद नहीं होती है। इसलिए घर की महिलाओं को कभी भी किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। जिस घर की स्त्री अपने पति का अपमान करती है उस घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। घर की महिलाओं को अपने पति के हर फैसले में उसका साथ देना चाहिए। उसका अपमान करने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के मुख में मां सरस्वती का वास होता है और यदि स्त्री अपने मुख से पति का अपमान करती तो उसके पति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। इसलिए महिलाओं को अपने पति का अपमान करने से पूर्व एक बार अवश्य सोच लेना चाहिए
क्योंकि जिस घर की महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं, उससे मां लक्ष्मी सदैव ही नाराज होती है। अहंकार घर की महिलाओं को कभी भी अंधकार नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने रूप का योग एक का अहंकार करती है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। हंकार करने से घर से सुख समृद्धि भी नष्ट हो जाती है। देखते ही देखते घर में कंगाली आ जाती है। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार अहंकार को स्त्रियों का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है, करता है। इसीलिए पुरुष को नित्य सुबह उठने के बाद स्त्रियों की इन चीजों के दर्शन अवश्य ही करनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार केवल बुद्धिमान, दयालु और विवेकशील पुरुषों के घर में ही पुत्री का जन्म होता है। होने के बाद पुरुष को सबसे पहले अपने पुत्र के मुख्य के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने मात्र से उस पर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके पश्चात उसे अपनी माता की करनी चाहिए, क्योंकि माता के चरणों में स्वर्ग माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो पुरुष सुबह उठने के पश्चात सर्वप्रथम अपने माता के चरणों को स्पर्श करता है और उसके बाद कार्य करे,